प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद का विषय बनता है मेरे प्रियो। आप कहेंगे कि मैं हर बार एक शब्द बोलता हूँ, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य है। धन्यवाद का विषय बनता है, वाकई में बनता है। आई बिलीव आप जानते हैं क्या कारण है। समय के अभाव से मैं इस पर एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, आप मुझे बताएं क्यों बनता है। देयर आर नंबर्स ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण हैं। तो उससे पहले आगे बढ़े, देखिए चौथे अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य। लेवियों में एक कुल है जिसका नाम है कहाती, उसके भी कर्तव्य हैं। इन भागों को जस्ट एक सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आपको इस बात का फ़ायदा बाद में मिलने वाला है। पहले पद से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिनती करो, अर्थात 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दें। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक के डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा डालकर बिछाकर उस पर परतों, धूपदानों, करछों और उडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उस दिन उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिसने उसे सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर भर दें। फिर वे सोने की एक वेदी का एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिसे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और डंडे पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाए। तब जिस सामान पर से वेदी की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियाँ और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाए। और तब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके। तब उसके बाद कहाती उसके उठने के लिए आए, तब किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाला तंबू की यही वस्तुएं हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ ली। काइंड ऑफ सैंडविच, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद खा ले, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बहुत सारी चीज़ें। कहातियों, परमेश्वर ने हर एक को एक सेवा दी है और इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र जिसका नाम लेवी है, लेवियों में अलग अलग प्रकार की सेवा दी है। मंदिर में अलग अलग प्रकार, इनके पास और कोई बिजनेस नहीं, कोई और जॉब नहीं। दे आर स्पेशली अनाउंस्ड एंड प्रिजर्व्ड, रिजर्व फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा के लिए। दैट वाज द सिंपलेस्ट जॉब दे हैड। इससे कई बातें समझने में आती हैं। प्रभु के सेवकों के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग बातों को कहते रहते हैं, लेकिन देखिए जो सेवा के काम को करता है वो भी कम नहीं है। फिर कई लोग ये कहते हैं प्रभु का जो सेवक है तो ठीक है, लेकिन वो नौकरी भी करे। दो काम कितने लोग कर पाते हैं? कितने लोग कर पाते हैं? और क्या वो कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कर पाएगा? मुश्किल है मेरे प्रियो। मैंने कई बार ऐसा किया। मेरे बहुत से लोगों को नहीं पता, कभी कभी मैंने ड्राइवर का जॉब भी किया ताकि मैं अपनी सेवा भी और अपने घर की ज़रूरत भी पूरा कर सकूं। बट यू नो व्हाट, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। मैं इन सब चीज़ों के साथ गया हूँ, बट रिस्पेक्टफुली जिस काम के लिए बुलाए गए वो काम सबसे बेहतर और वही उत्तम तरीके से किया जा सकता है। कई सारे काम ऐसे, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप लगातार सुन रहे हो, तो मैं स्कूल कभी चलाना नहीं चाहता था, बट नाउ आई एम रनिंग अ स्कूल। ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, ये यहोवा की इच्छा के अनुसार है जो वो मुझे देता है।
नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को देखें। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और 16 भाग से हम पढ़ेंगे, 16 वचन से पढ़ेंगे। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसके सब वस्तुएं, पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों की कुलों की गोत्रों को लेवियों में से नष्ट न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आएं तब न मरें परंतु जीवित रहें, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे, और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। ये बड़ी गंभीर है ना कि कहातियों का नाश होना भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वो दे नॉट प्रिपेयर्ड जस्ट उसी चीज़ के लिए है, लेकिन वो मर ना जाए, समाप्त ना हो जाए, इसलिए ऐसा करना कि उनकी तुम ऐसे देखभाल करना, नहीं तो मर जाएंगे वो लोग, है ना। मुश्किल बात, छोटा काम नहीं है। और ये भी आज्ञा है कि वो उसी काम के लिए ठहरे, उनका भाग उन्हें दिया जाए। 21 पद से लेवियों के गेर्शोनी कुल के कर्तव्य। अब लेवियों में गेर्शोनी कुल भी है, उसका कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनियों की भी गिनती करके पितरों के घराने और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हो, उन सबों की गिनती कर ले। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुलवासियों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों, मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर वाले सुइयों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे। आप इसे पढ़ते जाएं, इस सेवकाई के भाग को इसमें इस प्रकार से लिखा है। लास्ट पद में यहाँ पढ़ रहा हूँ आपके 28। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतमार अधिकार रखे। यह अधिकार और जिम्मेदारी की बात है। इनको भी एक गेर्शोनियों को भी एक जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद है लेवियों के मरारी कुल के कर्तव्य। आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टडी कीजिए और आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब लेवियों की जनगणना, अगर आपको याद है तो हमने देखा था पहला अध्याय जब हमने पढ़ा, पहले अध्याय में परमेश्वर जो जनगणना की बात कर रहा, तो इजराइल के 11 गोत्रों की जनगणना एक हो रही है, लेकिन लेवियों की जनगणना अलग हो रही है। जब सवाल था कि भाई अलग क्यों, तो कारण जो है ना, उसकी भी पीछे कारण ये है, अलग अलग कुल और अलग अलग लोगों की भी जनगणना हो रही है। ठीक है। इसके बाद लेवियों की जनगणना, तब मूसा ने हारून मंडली के 34 वर्ष में लिखा है, मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उन सबों को गिन लिया, और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। इस प्रकार कहातियों को गिना गया, गेर्शोनियों को गिना गया 38 पद में गेर्शोनियों, और 41 के उसके बाद फिर हम देखें 42 में मरारियों को गिना गया, फिर 46 में लेवियों में से जिसको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों के कुलों के पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार वे गिने गए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को समराइजली मैंने कुछ बताया आपको बात। चीज़ों को देखने का नज़रिया अगर हम क्लियर कर लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। गॉड विल टीच अस, परमेश्वर हमें सिखाएगा। आमीन। तो प्रभु आपके साथ हो, अगले अध्याय के लिए एक बार फिर मिलेंगे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।